ट्रुथ, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की मांग करते हुए तो हाथ खड़ा कीजिए। धन्यवाद। अभी मुझे आगे जाना है यात्रा पर। मुझे नहीं मालूम आज का कार्यक्रम क्या है, वो अभिजीत जी आपको आगे बताएंगे। मंच पर आपको सोनम वांगचुक दिखाई दे रहे होंगे। मुख्य तौर पर वो कह रहे हैं कि हम इस आंदोलन को यहाँ नहीं छोड़ेंगे। अब आप लोगों की सहमति हो तो हम आगे निकले। देख लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं और तमाम जेनजी जनरेशन के जहाज अंत में मैं यही कहूँगा, एक शेर एक कविता के साथ अंत करूँगा। इसे ध्यान से सुनिए और इस पर चलने की कोशिश कीजिए। हम बहुत बार अपने अहंकार को, खुद को इतना महत्वपूर्ण समझते हैं और ना अपना भला होता है ना समाज का भला होता है। तो इसलिए किसी ने बहुत खूब कहा है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा जाए। अगर कुछ आपने उपलब्धि करनी है तो अपनी हस्ती मिटा दीजिए, खुद को खत्म करना पड़े कर दीजिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आप देखते हैं बगीचों में गुले गुलजार फूल उगे होते हैं, मगर आपको समझ आना चाहिए उस बगीचे के रंग बिरंगे फूलों के पीछे एक ऐसा बीज है जिसने अपने आप को धरती में भस्म करने का निर्णय किया कि दाना खाक में मिलकर, वो दाना, वो बीज मिट्टी में मिलकर फिर ये चमन, ये गुले गुलजार, ये बाग बना है। तो आप लोग भी मिटा दें अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होती है। इसलिए अपना अहंकार, मैं बड़ा कि कौन, मेरे विचार। देख लीजिए, सत्ताधारी सरकार को सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि अपना अहम छोड़िए और आंदोलन करिए। आइए और तस्वीरें दिखाते हैं हम आपको। देख लीजिए, मुखौटे में कॉकरोचेस आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम अभी यही कहना चाहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को जल्दी से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इतने बच्चों की क्या नाम है, एक तो सुसाइड हो रखा है और बहुत सारे क्या नाम है एग्ज़ाम भी लीक हो रहे हैं। जैसे कि अभी हम बात करें, मैं एसएससी का एक स्टूडेंट हूँ, हमारे अभी एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम लीक होने की बात आई थी। तो उसके अंदर भी मैं यही चाहूँगा कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे तो ये एक नया रूल करने के लिए आएगा, तो उसके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा कि शायद वो नई पॉलिसी लागू कराए और वो एक अच्छे क्या नाम है रूल बन पाए। बताइए सीधे तौर पर कह रहे हैं। अच्छा, ये प्लेन से जो एग्जाम करवाने की बात कही जा रही है कि पेपर लीक नहीं होगा, वायुसेना से भेजा जाएगा, मतलब ये एक पैसा खर्च करने वाली बात मुझे लगती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा। अगर हम ग्राउंड रियलिटी पे ही अब काम करना चालू करें और अगर हम ग्राउंड रियलिटी पर ही क्या नाम है अगर अच्छे से काम करें तो हमारे एग्ज़ाम लीक होने से बच सकते हैं। ये तो बस एक दिखावा करना हुआ कि हम एक ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, इस्तीफा देना आप लोगों को समाधान लगता है? हाँ, हमें समाधान लगता है। अगर कोई सही काम नहीं करेगा और उसे काम करना अगर नहीं आता होगा, अगर किसी की एक बार गलती हो या किसी की कोई दो बार गलती करे, लेकिन वो अपना पेशा ही बना ले गलती करना, तो उसे चेंज करना बनता है। कह रहे हैं अगर कोई पेशा ही बना ले और तब तो उसे बदलना ही चाहिए। आइए और दिखाते हैं हम आपको तस्वीरों में। भारत माता की अब बैठ जाइए, प्रोग्रेस लंबा चलने वाला है, एनर्जी बताइए। ये देखिए, कह रहे हैं कि भारत माता की जय। ये यहाँ पर जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है, अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट विद एक्सेस, ये तस्वीरें देखते रहिए। आइए, आयशा की तमाम स्टूडेंट जो इस वक्त टपली बजाकर सवाल कर रहे हैं। पढ़ाई करने को, समाज बदलने को, पढ़ाई करने को, समाज बदलने को, शिक्षा पे जो खर्चा हो, हिस्सा हो, शिक्षा पे जो खर्चा हो, हिस्सा हो, सबको शिक्षा सबको को बनना होगी निधारा, सबको शिक्षा सबको को बनना होगी निधारा, सबकी शिक्षा सबको को बनना होगी निधारा, सबको शिक्षा दे सके तो
निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, मोदी सरकार निकम्मी है, मोदी सरकार बदलनी है, मोदी सरकार निकम्मी है, मोदी सरकार बदलनी है। बोल साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, पेपर लीक पे ऊंचा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, एनडीए पे चढ़ के बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, मोदी सरकार की खोट बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल साथी हल्ला बोल, इन्हीं किनारों के साथ ये जंतर मंतर गूंज उठाए। दिखाइए कल रीनीट है और उससे एक दिन पहले ये भीड़ ये बताने के लिए काफ़ी है कि जनजी जनरेशन परेशान है। क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा मैडम, मैं तो बस ऐसे घूमने आया हूँ। अच्छा देखने आए क्या चल हाँ जी, हाँ जी। चलिए हाँ जोश पूछा जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें दिखाते रहिए कैमरामैन चारों तरफ की किस प्रकार से यहाँ पर जो आए हैं। पुलिस प्रशासन भी बाकायदा इन लोगों के लिए तैनात कर दिया गया है, मुख्य तौर पर इस पर कोई दो राय नहीं है। हालांकि भीड़ को देखते हुए ये मंजर अब बदल जाए तो कह नहीं सकते। क्या कहना चाहेंगे किसके बारे में? ये आंदोलन रीनीट से एक दिन पहले? नहीं, ये आंदोलन सही है। हमने अपने 12 कोहिनूर बच्चों को खोया है। एक पत्थर का कोहिनूर होता था, लेकिन ये जो 12 बच्चे मरे हैं ये हमारे देश का वाकई में कोहिनूर था, जो हमारी देश की व्यवस्था और हमारे देश की सरकार की नाकामी की वजह से हमने अपने 12 कोहिनूरों को खोया है। और देश की जनता को खुद मांगना चाहिए कि हमने अपने इतने अच्छे बच्चों को, वो कितने शानदार डॉक्टर बनते, वो देश की जनता की सेवा करते, वो राष्ट्र की सेवा करते, ऐसे बच्चों को खोया है। और 25 लाख बच्चे बैठे थे। 25 लाख बच्चों की मानसिकता पे क्या प्रभाव पड़ा होगा? कम से कम इसमें 10,000 बच्चे तो पागल हो जाएंगे। 10,000 बच्चे अपना मानसिक संतुलन खो देंगे। ऑन एन एवरेज कह रहा हूँ मैं, 10 लाख बच्चे अभी तो 12 बच्चों ने सुसाइड करा है, उसके बाद कितने तो बच्चे और सुसाइड करेंगे। और गरीब बच्चे जिनके पास 1 साल का तैयारी करने का पैसा नहीं है, 1 महीने का पैसा नहीं है, वो बड़ी मुश्किल से उनके मम्मी पापा ब्याज लेकर उनकी तैयारी करा रहे थे। तो जब इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं 80 करोड़ को अनाज खिला रहा हूँ, तो उस 80 करोड़ में से कितने बच्चे होंगे जो लोन पे अपने बच्चों लोन पे पढ़ रहे होंगे? नहीं, आज तो पीएम मोदी चर्चा कर रहे हैं विकसित रोजगार, जिसे धर्मेंद्र प्रधान ने भी रीट्वीट किया है। देखो विकसित रोजगार देख रहे हैं ना आप, आज विकसित रोजगार है तो मैं मोदी जी से कहता हूँ, भाई तुम ये 80 करोड़ को अनाज क्यों दे रहे हो? 80 करोड़ को अनाज क्यों दे रहे हो जब तुम विकसित रोजगार हो? अगर विकसित रोजगार की बात कर रहे हो तो तुम खुल के बताओ ना, कहाँ रोजगार दे रहे हो तुम कंपनियों को? आपने देखा अल्मोड़ा के अंदर इन्होंने एक फार्मेसी को बंद कर दिया जो 145 करोड़ की उसकी कीमत थी, 120 करोड़ में इन्होंने बेच दिया। अल्मोड़ा के अंदर थी जो यूनानी और आयुर्वेदिक की दवाएं बनाती थी, इन्होंने वो बंद कर दिया। अब वो प्राइवेट के हाथ में चली गई है। तो रोजगार के नाम पर ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, रोजगार के नाम पर लोगों को बहका रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सोशल मीडिया का बिल्कुल गला घोट दिया है और इन्होंने वो टेलीग्राम भी बंद कर दिया है। तो टेलीग्राम कह रहे हैं 1 हफ्ते के लिए बैन है, जिससे आप लोग पेपर लीक की समस्या में। हाँ देखो कितनी नाकामी है। मतलब टेलीग्राम से पेपर लीक होगा, तुम अपनी व्यवस्था को नहीं सुधार रहे। जितनी कॉकरोच पार्टी को रोकने के लिए और इनको दबाने के लिए पुलिस लगाई हुई है, आप अपने पीछे देखेंगे 10-12 IPS अधिकारी लगाए हुए हैं। देखो 10-12 IPS लगाए हुए हैं, उसके जितने यहाँ आदमी हैं उससे ज़्यादा लोग आपको मंच के पीछे लगेंगे। जब पेपर लीक होता है, जब परीक्षा होती है, ये पुलिस प्रशासन वहाँ क्यों नहीं लगता? ये इतना सारा बल जो है सुरक्षा बल पेपरों की सुरक्षा में क्यों नहीं लगता? ये सारी मनगढ़ंत कहानी है, पूरा गिरोह चल रहा है। और जो पेपर लीक में पकड़े गए हैं वो इन्हीं की पार्टी के नेता हैं, इन्हीं के पार्टी को समर्थन करने वाले हैं, इन्हीं की पार्टी को चंदा देने वाले हैं। तो ये पूरा गिरोह मिला हुआ है और ये गिरोह ऐसे देश की जनता को बर्बाद करेगा। और मैं तो कहता हूँ ये जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं, इनके बच्चे भी नीट के पेपर दे रहे होंगे, इनको भी सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों का शोषण हो रहा है। और सब लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों का शोषण है। अगर कोई 18 साल का बच्चे के साथ इतनी बड़ी घटना घट जाती है तो उसके मानसिक पटल पर कितना बड़ा प्रहार होगा। तो ये ऐसा नहीं है हमारे बच्चों के साथ है, ये पूरे देश के बच्चों के साथ सोचने वाली बात है कि हमारी पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है। हमारी पीढ़ी के लिए ये एक बहुत सोचनीय है। जाहिर तौर पर एक सोच विचार का विषय। देखिए पुलिस प्रशासन तैनात दिखा सकते हैं, संख्या बल आप मेरे पीछे भी देख सकते होंगे कि पुलिस को बाकायदा तैनात कर दिया गया है। लोग सवाल कर रहे हैं अगर इतनी चकाचक व्यवस्था पेपर लीक में की जाए तो पेपर लीक तो हो ही ना। अब सोचिए इन तमाम प्रतिक्रियाओं पर आप लोग अपनी राय देना। बिल्कुल।